वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। बिहार बोर्ड 2023 में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास नेम रिएक्शन है वो है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड चैप्टर में मिलेगा। अल्काइल हैलाइड चैप्टर का ये रिएक्शन है। इसको लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, तो अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का। तो हैलोजन जो है सो क्लोरीन वो या फिर ब्रोमीन वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है और अल्केन हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ रिएक्शन देखें जैसे कि CH3Cl है और 2 सोडियम का हम लोगों को एटम लेना पड़ेगा। इधर से भी लिखते हैं CH3Cl और इसमें जो मीडियम रहता है वो होता है ड्राई ईथर। तो यहाँ CH3Cl और यहाँ भी CH3Cl, दोनों जगह का Cl जो है सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनाएगा 2NaCl और बाहर में CH3 और CH3 दिख रहा है तो वो दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेगा इथेन। CH3 इसको हम लोग कहते हैं इथेन। तो ये चीज़ जो है सो हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन क्लोरोमीथेन is treated with sodium in presence of dry ether then ethane is obtained. This is called उर्ज रिएक्शन। इसको हम लोग कह देते हैं उर्ज रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो है सो इसी से मिलता जुलता है और उसका जो है सो हम लोग नाम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो है सो अपने पास है FITTIG। ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में हम लोग फिटिंग लिख देते हैं, FITTING फिटिंग लिख देते हैं। तो फिटिंग नहीं है, FITTIG फिटिग है। और ये रिएक्शन जैसा कि ये रिएक्शन हो रहा था बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये अंतर बस यही है कि ये वाला रिएक्शन हम लोगों का एरोमेटिक में होता है। जो आपके पास उर्ज रिएक्शन है वो एलिफैटिक में मतलब कि ओपन चेन में, और ये जो है सो एरोमेटिक में होता है। जैसे कि अपने पास है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन और 2 सोडियम का रिएक्शन इसके साथ हम लोग करवाएंगे। फिर से इधर भी है क्लोरोबेंजीन और ड्राई ईथर यहाँ पे लेते हैं। तो दोनों जगह से फिर से क्या होगा कि ये दोनों क्लोरीन आपस में सोडियम के साथ रिएक्शन करके बना लेगा NaCl। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन और ये दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो NaCl एक यहाँ से और NaCl एक यहाँ से, और फिर ये दोनों जो बेंजीन रिंग है वो आपस में कंबाइन कर जाएगा और हम लोगों को इधर मिल जाता है 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ा हुआ। इसको कहते हैं डाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फिटिग रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। इसके बाद जो है सो हम लोग एक तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको कहते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। तो उर्ज फिटिग में क्या करते हैं, कुछ नया नहीं है। उर्ज का अल्काइल हैलाइड और फिटिग का एराइल हैलाइड और दोनों को मिला करके रिएक्शन बना देते हैं। तो उर्ज में था अपने पास CH3Cl, इधर सोडियम रहेगा, और फिटिग में था ये बेंजीन वाला पार्ट, तो Cl के साथ ऐसे बेंजीन। तो इसका दोनों का जो है सो रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ से क्लोरीन सोडियम के साथ और यहाँ का क्लोरीन वो भी सोडियम के साथ, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेगा 2NaCl। NaCl एक बार इधर से और NaCl इधर से, और CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के पास। तो हम लोगों को मिलेगा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये CH3, इसको कहते हैं टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन। तो फिटिग जो है सो एरोमेटिक के लिए, उर्ज एलिफैटिक के लिए, और उर्ज फिटिग का बात करें तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये 3 रिएक्शन है। तीनों रिएक्शन हम लोगों का अल्काइल हैलाइड चैप्टर से ही है। अभी जो है सो हम लोग अगला रिएक्शन, 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है इसमें, जिसमें कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ये दोनों रिएक्शन था जो अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा था, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसमें कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होगा। तो उसमें से एक रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन लिखेंगे, चौथा रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तीसरा लिख चुके हैं, चौथा लिखेंगे SWART, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए, तो ये होता है
प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। CH3F या C2H5F अगर फ्लोरोअल्केन बनाना हो तब हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करना होता है कि CH3Cl या फिर अपने पास CH3Br रहता है और इसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सबसे आसान है कि सिल्वर फ्लोराइड ले लिया जाए, तो दोनों एक्चुअली देखिएगा तो ना एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा फ्लोरीन से और सिल्वर जो है सो Cl के साथ मिल करके बना लेगा AgCl। तो इधर AgCl हो जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से Ag दोनों मिलकर बना लिया AgCl और CH3 के बगल में आ जाएगा F, तो CH3F प्लस AgCl। अब यहाँ पे आप सोच के बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा, Ag चला जाएगा Br के साथ AgBr और CH3 आ जाएगा फिर से F के साथ, तो हम लोगों को मिलेगा CH3F प्लस AgBr। दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। और AgF के बदले हम लोग कोबाल्ट का फ्लोराइड, मलकरी का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, ये सब कुछ भी ले सकते हैं, सबको स्वार्ट्स रिएक्शन ही हम लोग कहते हैं। तो ये चौथा रिएक्शन था अपना अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन का। अब इसमें एक पांचवा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अल्काइल आयोडाइड, उसमें आयोडीन आएगा, तो आयोडाइड वाला रिएक्शन होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन, भी आएगा अपने पास फिंकलस्टाइन्स रिएक्शन। ये होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ये सॉरी अल्काइल आयोडाइड। फ्लोराइड के लिए था स्वार्ट्स रिएक्शन, ये है अल्काइल आयोडाइड। तो कैसे, तो CH3 CH2 CH2 Cl अपने पास होता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है और एसीटोन सॉल्वेंट लेने का पर्पस क्या है तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले क्या होगा कि यहाँ से Cl और उधर से Na, ये दोनों मिलकर के बना लेगा NaCl, तो बच क्या जाएगा CH3 CH2 CH2 और इसके बगल में I, तो CH3 CH2 CH2 के बगल में I आ जाएगा, तो आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन हम लोगों को मिल जाएगा। CH3 CH2 CH2 I और साथ में मिलेगा NaCl। तो NaCl और एसीटोन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो NaCl एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल होगा तो NaCl का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट इन एसीटोन बन जाएगा। और एसीटोन अगर यहाँ पर नहीं लेंगे तो NaCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो NaCl उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर एसीटोन ले लिया जाएगा तो NaCl उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, और NaCl अगर रिएक्शन में एक बार बाहर चला गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लीच-एटेलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड के लिए था स्वार्ट्स रिएक्शन, और दूसरा अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड के लिए था फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये दोनों जो रिएक्शन है अपने पास, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन को एक साथ मिला के कह देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग क्लोराइड या ब्रोमाइड को क्या करते हैं, एक बार फ्लोरीन से सब्सटीट्यूट कर देते हैं और क्लोरीन या ब्रोमीन को एक बार आयोडीन से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इसमें हम लोगों का रहता है फ्लोरीन और इसमें आ जाता है आयोडीन। और पहले से अपने पास हैलोजन क्या रह सकता है, तो या तो ब्रोमीन रह सकता है या क्लोरीन रह सकता है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन और आयोडीन से सब्सटीट्यूशन करते हैं, इसीलिए उसका नाम हम लोग दे देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन था। एक रिएक्शन और हम लोग पढ़ेंगे जो एरोमेटिक पार्ट्स में आएगा। एरोमेटिक वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का, उसमें एक रिएक्शन हम लोगों के पास आता है, उसको हम लोग देख लें। वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 6 नंबर में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हम कह रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो है सो कोई भी बेंजीन रहे या फिर टोलुइन रहे उसके साथ होगा। जैसे बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CH3Cl के साथ, और CH3Cl में क्या है, तो यहाँ पे
एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड है, ये कैटलिस्ट का काम यहाँ पर करता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि CH3 एक कार्बोकटायन बनेगा, एक कहता हूँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा E+, और ये इलेक्ट्रोफाइल CH3Cl में माइनस, और बेंजीन रिंग पर वो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 आ जाता है, तो ये टॉलुइन बन जाएगा। अगर पहले ही से टॉलुइन है तब अगर CH3Cl अगर हम लोग लेंगे यही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक बार और CH3 आ जाएगा, और अब की CH3 आएगा तो 2 पोजीशन पे जा सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर पारा पोजीशन पर जाएगा। तो ये सब हम लोगों के पास जो है सो पॉसिबल है। यहाँ CH3 2 बार ऐसे हो सकता है, ऑर्थो कंपाउंड बनेगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि CH3 पारा पोजीशन पर जाए, ये हो सकता है। और हम लोगों का अल्काइल हैलाइड में अगर इसको रिएक्शन करवाएं, जैसे कि इसमें अगर पहले से अपने पास बेंजीन रिंग में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तब CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यही इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे CH3 है, CH3 एक बार ऑर्थो पर आएगा और एक बार पारा पर आएगा। तो रिएक्शन का पैटर्न वही है, 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन लिखने से आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। CH3 और प्लस में इधर जो है सो हम लोगों को यहाँ Cl या CH3 पारा प्रोडक्ट मिलता है। तो पारा प्रोडक्ट जो है सो अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। तो आपको अगर अल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड वाला रिएक्शन लिखना है तो आप लिखेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन 2 प्रोडक्ट्स मिलता है, एक ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और एक पाराक्लोरोटोल्यून। तो ये दोनों हम लोगों का मिक्सचर जो है सो मिल जाता है, ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में भी मिलता है, बेंजीन में भी मिलता है, टोलुइन में भी मिलता है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल, उसमें भी मिलता है, एनिसोल पढ़ेंगे, ईथर का एरोमेटिक पार्ट उसमें भी मिलता है। तो कई जगह मिलता है। कहाँ नहीं मिलेगा, तो 2 कंपाउंड याद रखना है जहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा। एक हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं मिलेगा, बेंजोइक एसिड में, और दूसरा एनिलीन में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा ये आप डिटेल में जो है सो थ्योरी में पढ़े होंगे, NCERT किताब में आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। अगर आपको वो दोनों पता है तो आप कमेंट में जाकर के ये बता सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी के लिए जो है सो कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज कहने का मतलब नेम रिएक्शंस, तो सारा नेम रिएक्शंस एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम लोग जितना फिजिकल केमिस्ट्री का लॉज है उसको एक साथ पढ़ेंगे, और जितना जो है सो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है उसको एक साथ पढ़ेंगे। और बिहार बोर्ड के लिए सबसे बढ़िया तैयारी करने का तरीका ये होगा कि आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर से ज़रूर देखें। 2022 में आपको कुछ नया क्वेश्चन दिख सकता है, लेकिन 2020, 21, 19 में आप जाएंगे तो आपको पुराना क्वेश्चन का बहुत सारा भंडार दिखता है। 2022 में जो नया क्वेश्चन आपको दिखता है वो एक्चुअली NCERT के एक्सरसाइजेज और इनटेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी हम कर लें, तो आप NCERT किताब का जो सॉल्यूशन है उसका किताब ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का, MTG का या अरिहंत का। NCERT सॉल्यूशन करके छोटा सा किताब आता है, उसमें NCERT के सारे एक्सरसाइजेज के, इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए रहते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो जाएगा, और ज़्यादा भरोसेमंद तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।